गाइस तो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ट्रिक पार्ट 5 में तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह के उसका अगर हाफ सेल्स का इनोट अगर दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए दो इनोट सेल दिया हुआ रहेगा, दो हाफ सेल का इनोट सेल दिया हुआ रहेगा और आपको तीसरा वाले का हाफ सेल का इनोट निकालना है सेम एलिमेंट का। देन कैसे निकालेंगे इसका ट्रिक। तो देखिए ऐसा तो प्रोसेस बहुत मतलब है ही, नॉर्मल वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस को पूरा अरेंज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाफ सेल्स को आपको अरेंज करने के बाद जी नोट निकालने वाले से जी नोट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आएगा। क्योंकि देखिए ई नोट जो है, ये ई नोट एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली वो तो मतलब ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जी नोट निकालना पड़ेगा, जी नोट निकाल के फिर वहाँ से आपको ई नोट निकलेगा। तो देखिए गाइस, आप लोग को मतलब एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाले हैं जो इतना कुछ करने का कुछ ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो आपको एक आइडिया दे देते हैं कि कैसा क्वेश्चन था। देखिए जैसे कि ई नोट मान लीजिए, ई नोट ए प्लस ए हुआ, तो इसका ये प्लस ए हुआ जिसका मतलब रिडक्शन का जो ई नोट सेल दिया हुआ है 0.75 वोल्ट। फिर दूसरा मान लिए ई नोट ए डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव से ए प्लस हुआ, इसका है आपका 0.50 वोल्ट है। और फिर तीसरा मान लेते हैं ई नोट ए से ये डाइपोजिटिव हुआ, तो इसका आपको निकालना है, ठीक है। तो हम तो बोले कि पहले जी नोट निकालिए, जी नोट जैसे माइनस एन एफ ई नोट है, तो इससे जी नोट निकालिए, फिर एन एफ ई नोट आ जा एन एफ ई नोट आएगा, फिर इससे कैलकुलेट करने के बाद फिर सारा जी नोट एक साथ जोड़िए, जोड़ने के बाद फिर मतलब लंबा प्रोसेस आएगा, ठीक है। 1 मिनट में मतलब इतना ज़्यादा करने का मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। इसीलिए मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मतलब ज़्यादातर मतलब लोग डरते रहते हैं कि मतलब क्या है कि अगर हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना रहो ना, तो दिक्कत है थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो देखिए आपको मतलब सिंपल सा ट्रिक बताने वाला है जिससे आसान से आपको इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला में बस आपको पुट करना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है वो, कि अगर मान लीजिए तीसरा का निकालना है ना, तो N1 इंटू ई नोट वन प्लस N2 इंटू ई नोट टू बाई आ जाएगा N3। तो ठीक है, N1 क्या है यहाँ पे, N1 है जो पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन में N1 हुआ आपका पहला रिएक्शन का फर्स्ट जो रिएक्शन आ रहा है ना, फर्स्ट रिएक्शन का जो बैलेंसिंग, फर्स्ट रिएक्शन का क्या है, फर्स्ट रिएक्शन का बैलेंसिंग फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का बैलेंसिंग फैक्टर, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब आपको पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, आपको पता चल जाएगा। N1 हुआ फर्स्ट मतलब फर्स्ट रिएक्शन का बैलेंसिंग फैक्टर, N2 हो जाएगा सेकेंड रिएक्शन का बैलेंसिंग फैक्टर, N3 हो गया थर्ड रिएक्शन का बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है। तो गाइज अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग जैसे कि यहाँ ऊपर से देख पा रहे हैं, पहले वाले में बैलेंसिंग फैक्टर क्या कितना है, 1 इंटू E1 है 0.75 प्लस दूसरे वाला का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 1 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर कितना आपका क्या है 0.50 है। फिर आ गया तीसरा वाला क्या कितना है, बैलेंसिंग फैक्टर आ जाएगा 2, है ना। हाँ, तो अब देखिए आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेशन है, सिंपल से कैलकुलेशन करके आपका जैसे 0.75 आ गया प्लस 0.50 आ गया बाई 2 आ गया, ठीक है। तो 1.25 बाई 2 मतलब 0. कितना आ जाएगा, 0.625 वोल्ट, है ना। तो बहुत आसानी से आ गया, इससे तो जल्दी ही आ गए, तो पक्का है इससे। इसमें कम से कम आपका 50 से एक मिनट लगेगा, मतलब 50 से 60 सेकंड आपको लगेगा ही सॉल्व करने में, जहाँ से इसमें आप 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया हो तो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट लिए, और नहीं तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिए। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप मतलब सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। अगर ट्रिक आया होगा समझ में तो पक्का आप कर देंगे। देखिए जैसे ई नॉट, क्वेश्चन ये रहा, ई नॉट है ए पी ट्राई पॉजिटिव से आपका ए पी डाई पॉजिटिव दिया हुआ रहेगा,
जैसे 0.77 वोल्ट है, फिर आ जाएगा ई नॉट एफ ई, डाई पॉजिटिव से एफ ई हो गया, इसका दिया हुआ है 0.44 वोल्ट। और आपको निकालना है ई नॉट फॉर एफ ई ट्राई पॉजिटिव से एफ ई, ये निकालना है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगला वीडियो में।